दोस्तों शादीशुदा ज़िंदगी मेरा ये माने तो हम ये मान के चलते हैं एक साइकिल होती है जिसके दो पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया पंक्चर हो जाए तो साइकिल नहीं चल सकती है। आप यही मान के चलिए शादीशुदा ज़िंदगी में हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ साथ अगर तालमेल बना के चलेंगे तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। दोस्तों वैसे तो इंसान ने बहुत तरक्की की है, लगभग हर मायने में देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई है दोस्तों। लेकिन हमने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन फिर भी रिश्तों की जो अहमियत है वो आज भी वैसे ही है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ज़रूरी है इंसान के लिए जितनी की और चीज़ें। दोस्तों चाहे आप हों या मैं हूँ, हम लोगों ने अपने दायरे में ऐसी कई चीज़ें नोटिस की होंगी, आप देखते होंगे या महसूस भी करते हों खुद से भी कि अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसको चलाना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि दो लोगों के बीच ज़िंदगी भर अंडरस्टैंडिंग बना के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है इससे आपकी हर चीज़ प्रभावित होती है। आप चाहे अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें कैरियर को लेकर, लेकिन अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं है तो फिर आपकी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें वो सब ज़ीरो है। इसीलिए सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने परिवार में अगर हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेंगे तो उससे क्या होता है, हम ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रह गए, बात बात पर लोगों के ईगो क्लैशेस होते हैं जिससे चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, कई हद तक तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो आखिर क्या है समाधान दोस्तों इस चीज़ का? दोस्तों जैसे ये जो मुद्दा है बड़ा ही सीरियस टाइप का मुद्दा है, इसका कोई भी स्पेसिफिक समाधान नहीं है। हर व्यक्ति की समस्याएं, हर कपल्स की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इस समस्या का समाधान जो है दोस्तों कोई और आदमी नहीं निकाल सकता है, ना मैं निकाल सकता हूँ, ना आप मेरे लिए निकाल सकते हैं। इस समस्या का समाधान हम दोनों लोगों को ही, पति पत्नी को ही मिलकर निकालना होता है शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई तनाव आ जाए तो दोस्तों ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? अगर हम जिन पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी अपनी एनर्जी लगाएं उस पर, तो हम अपने शादीशुदा ज़िंदगी में जो तनाव का माहौल चल रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आरजे लाइफ आइडिया चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसी किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में जो तनाव है वो कम हो जाए या पहले से और बेहतर हो जाए। तो दोस्तों शादीशुदा ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो होता है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। जी हाँ, रिस्पेक्ट ईच अदर। दोस्तों शादीशुदा ज़िंदगी मेरा ये माने तो हम ये मान के चलते हैं एक साइकिल होती है जिसके दो पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया पंक्चर हो जाए तो साइकिल नहीं चल सकती है। आप यही मान के चलिए शादीशुदा ज़िंदगी में हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ साथ अगर तालमेल बना के चलेंगे तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों जब तक आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी का भरोसा भी नहीं जीत सकते। और ये रिश्ता तो ऐसा है जो हमें ज़िंदगी भर निभाना होता है। तो सोचिए, अगर हम किसी एक बाहरी व्यक्ति से 2 मिनट के लिए मिलते हैं और अगर हम उसके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करते तो उसको कितना बुरा लगता है। वो आदमी आपसे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करना चाहेगा। और लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ रहता है, जो हमारा जीवन साथी है, और उसको हम रिस्पेक्ट न दें, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। क्या वो ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाएगा? तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट आपको करना है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के दिमाग में रखना है। चाहे कोई भी हो, अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो उसको लगेगा ये हमें वैल्यू करता है, और इससे जो हमारा रिश्ता है उसमें तनाव बहुत कम हो जाता है। और कोई भी अगर गलत फहमी भी हो जाए तो उसको हम दूर भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़रूर करें। दोस्तों दूसरा जो अहम पहलू है वो है एक दूसरे को समय देना या एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, चाहे पैसा कमाना हो या किसी भी चीज़ को लेकर, हम ये सोचते हैं ये चीज़ तो हमारी फैमिली तो सेकेंडरी है, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, इससे कोई हमें विशेष ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। और हम अपने कुछ करियर के गोल्स या फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में जी जान से जुट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है किसी दूसरे को समय देने की। तो दोस्तों हम अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं दूसरे के प्रति भी, हमें उसको टाइम भी देना होता है। हम जब टाइम देते हैं तो हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी आपसी इंटीमेसी भी बढ़ती है आप एक दूसरे से को टाइम देंगे तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों ये भी है कि आप एक दूसरे को समय ज़रूर दें। आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी जो बॉन्डिंग है
वो और ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ रिश्ते में अगर छोटे मोटे कुछ स्पीड ब्रेकर भी आते हैं तो वो भी आप आराम से पार कर जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी व्यस्त हों, आप अपना शेड्यूल बनाइए कि एक दूसरे के साथ टाइम जरूर स्पेंड करेंगे। आपको कभी ऐसे ना लगे कि आपका कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ कटता जा रहा है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो ध्यान रखिए, वो अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको वो कनेक्शन जोड़ना है फिर से, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसानी से चलती रहे। तो दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी को अगर हमें खुशहाल बनाना है तो हमें सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने व्यवहार, अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम रिजिड हो जाते हैं, हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं, या कई सारी ऐसी बात होती हैं कि हम केवल अपने नज़रिए को ही सही मान के चलते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि कभी भी ऐसी कोई बात हो तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। आप ज़रा दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश भी करिएगा, साथ ही साथ उससे बात भी करिएगा। तो अगर हम अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखेंगे तो हम दूसरे की बात सुनेंगे। हो सकता है जो कुछ छोटी सी गलतफहमी भी होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। इसलिए नेचर को कभी भी रिजिड बना के मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। हमें दूसरे के नज़रिए को भी समझना है, सुनना है, और हमें खुद को उसकी जगह रख के भी सोचना होगा। क्या किसी भी मुद्दे पर अगर बहस होती है या कुछ खटास होती है तो हमें अपने नज़रिए को ही सही मान के नहीं चलना है, हमें दूसरे से बात करनी है, उसके नज़रिए को भी समझना है। तो कुल मिला के ये है कि हमको अपने नेचर और व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी होगी, तभी आप शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि जरा सी भी अगर आपने रिजिडनेस दिखाई तो चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, फिर वो कभी सुधरती नहीं हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अपने नेचर को, अपने व्यवहार को फ्लेक्सिबल बना के रखें। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा किसी भी हस्बैंड वाइफ में, या महसूस भी किया होगा, सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रस्ट की। अगर हम एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बना के रखेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनर आप पे ट्रस्ट करता है या आपने अपना ट्रस्ट उसके ऊपर बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने ट्रस्ट को बना के रखें, साथ ही ट्रस्ट को कभी खोने ना दें। दोस्तों, हमको विशेष ध्यान रखना है कि हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे पार्टनर का ट्रस्ट हमारे ऊपर से ख़त्म होता चला जाए। क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो आप कितनी भी सही हों अपनी जगह पर, लेकिन आप अपनी बात को नहीं मनवा सकते पार्टनर से। अगर कोई गलतफहमी आपके बीच हो जाती है तो आप कितना भी उसको समझा लीजिए, अगर उनका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, और इस तरीके से जो रिश्ता है उसमें खटास बढ़ती चली जाएगी, दरार बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा इस चीज़ को एक्सरसाइज करते रहें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति ख़त्म हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट ख़त्म तो मेरे हिसाब से रिश्ता ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए ट्रस्ट को बना के रखा जाए। और हाँ, अपने रिश्ते में ऑनेस्टी भी रखें। ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरे से उम्मीद करते हैं, आप दूसरे से ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद भी ऑनेस्ट होना है। जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं आपको खुद वो करके दिखाना है। तो इसीलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा ये कोशिश करें कि ट्रस्ट को बना कर रखें, ख़त्म ना होने दें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। दोस्तों, अक्सर करके ये भी देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में कुछ एंडलेस बहस शुरू हो जाती है। किसको लेकर? एक दूसरे के परिवार को लेकर। कभी हम उनके परिवार में कमियां निकालने लगते हैं या कभी वो हमारे परिवार में कमियां निकालने लगती हैं। फिर वो सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं, वो फिर दूसरा सवाल कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिए, जब भी आपका कुछ डिस्कशन चलता है परिवार को लेकर, एक दूसरे के परिवार को लेकर, तो उसमें विशेष सावधानी बरतिएगा। कभी ऐसी कोई भाषा या ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा जो किसी को बुरा लगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि समस्याएं नहीं आती हैं। कभी आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, उनके परिवार में अगर कुछ कमी लगती है, आप किसी ने ऐसी चीज़ आपको बोल दी जो आपको बुरी लग रही है, तो निश्चित तौर पर अपने पार्टनर के साथ उसको डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट में, और उसको ज़्यादा ना खींचे बात को। तो मैं अक्सर देखा हूँ कि ये जो बहस होती हैं ये बहुत ओकेजनली होती हैं, जल्दी जल्दी होने लगती हैं अगर हम इस चीज़ पे ध्यान ना दें। बस छोटी सी बात है कि अगर हमें किसी भी की फैमिली को लेकर अगर डिफरेंस लग रहा है हमें, हमारे मन में, तो हम डिस्कस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा लंबा ना खींचें। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम भी डिस्कशन कर रहे हों एक दूसरे से, अपने पार्टनर से, तो फैमिली के प्रति अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, कुछ भी गलत शब्द इस्तेमाल ना करें, और बात को ज़्यादा लंबा ना खींचें। अगर हम एक दूसरे की फैमिली का रिस्पेक्ट करेंगे तो पार्टनर और हमारे बीच की जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं या छोटी मोटे तनाव होते हैं तो वो अक्सर करके ख़त्म हो जाते हैं,
और ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हैं। तो इसलिए एक दूसरे की फैमिली का सम्मान करना भी सीखें। तो दोस्तों, कभी भी पार्टनर्स के बीच में अगर किसी भी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद आगे चलकर, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, खुद आगे चलकर सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने में कभी भी कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए और सॉरी बोलने में कुछ नहीं आता है। अगर सॉरी बोलने से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, कभी भी डिस्कशन में अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी या मैं यहाँ गलत था, तो आप सॉरी की पहल करिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर आप सॉरी बोल देंगे तो आप दोनों की ज़िंदगी ही बेहतर होगी। तो इसलिए दोस्तों, सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे तो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। आप कितने भी पॉइंट इसमें डालते जाइए, ख़त्म नहीं होने वाला है वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक वीडियो में हम समेट नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट जो मोस्ट कॉमन होते हैं, हर कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप और आपके पार्टनर साथ में अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और मेरी दोस्तों हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आप और हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फैमिली को खुश रखें। उसके बाद हमें अपने काम, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए या कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो। ऑब्वियस। तो दोस्तों, यही हमारे इंसानी जीवन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम परिवार और अपने काम में तालमेल बना के रखें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर हम और आप इस पर फोकस रखेंगे तो कभी भी हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव नहीं आएगा। तनाव ख़त्म तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, छोटी मोटी नोक-झोंक सब में होती है, लेकिन हम उसको टाइम रहते ही सॉल्व कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। वो फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके करियर के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन पे काफ़ी चर्चा की है। कई सारे पॉइंट छूट भी गए होंगे, मैं जानता हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हमको ध्यान रखनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप बेटर हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, फिर हम और आप अपने विचार साझा करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।